अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 37। इसमें कहते हैं सेकंड डिग्री पैरेलल आपके पास ये है और ये कैसे फाइंड आउट किया विद ओरिजिन एट द मिडल ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, इनके मिड पे रख के ओरिजिन ये फाइंड आउट किया। आप इसकी ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करें। ट्रेंड वैल्यूज के लिए आपको पता है, सिंपल ये क्वेश्चन लिखेंगे क्या है 45 प्लस 0.5x प्लस 0.2x स्क्वायर। ठीक है, ये वाले ईयर्स का मैंने डेटा लिख लिया है। अब फॉर एग्जांपल आपने ये तो देखना है ना, अब एक्स में वैल्यूज़ पुट करते जाना है और सारी ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी। कुल मुद्दा यही है, लेकिन इसमें एक्स की वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, इसके लिए हम अपने क्वेश्चन को जज करेंगे। देखो आपकी जो है ना ओरिजिन है इनके मिड पे है, इसका मतलब है 2007 प्लस 2008, इनको ऐड करूँगा 2 पे डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब है ओरिजिन जो है वो 2007.5 पे है। कोडेड ईयर क्या है T-2007.5। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 ईयर उसने कहा रखना है, तो इसका मतलब है रखने की ज़रूरत नहीं है, ना भी रखे तो चलेगा। चलिए कर लेते हैं। x इज इक्वल टू T-2007.5। ठीक है, अभी देखें, अभी आपको क्या बताऊं, ये देखें लाइट क्लोज हो गई है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ये जैसे कि आपने देखा लाइट क्लोज हो गई थी, तो हम दोबारा से कर लेते हैं। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज इसी तरह से पुट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। टी क्या है, ये टाइम पीरियड है ये वाला, इसमें से ये माइनस करते जाएंगे 2007.5। मैं लिखता हूँ 2003 माइनस 2007.5। चलिए एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रही है -4.5। और इसी तरह 2004 के लिए देख लेता हूँ, ये आ रही मेरे पास -3.50 -3.5, ये आ जाएगी -2.5, ये आ जाएगी -1.5, ये आ जाएगी 0.5, क्योंकि 2007 है वो 2007.5 है। ठीक है, ये भी माइनस की रहेगी, लेकिन ये 0.5 प्लस की रहेगी क्योंकि 2008 है। आप करके देख लेना साथ साथ, और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा ना तो आपको बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1.5, ये 2.5 और ये 3.5 और ये 4.5। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और ट्रेंड लाइन की वैल्यूज आती जाएंगी। इसमें एक और उसने इंटरेस्टेड चीज़ पूछी, पेपर में ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, लेकिन इसके एक दो क्वेश्चन है तो बुरी किस्मत का पता भी नहीं होता, कभी आ भी जाए। वो ये मैं कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। अब ये सारी क्वेश्चन लिखे 45 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पहली वैल्यू क्या है -4.5 है, मल्टीप्लाई बाय -4.5। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर माइनस के 4.5 का स्क्वायर। ठीक है, एंटर करना है तो ये आ जाएगी आपके पास पहली ट्रेंड वैल्यू, दैट इज़ 46.8 आ रही है। अभी नेक्स्ट -4 की 4.5 की जगह -3.5 में पुट कर लेता हूँ। तो जी ये मेरे पास अब आ रही है 45.70। तो इसी तरह नेक्स्ट है 2.5, मैं 2.5 पुट कर लेता हूँ ताकि ना मैं चाहता हूँ हर चीज़ आपके सामने निकल आए ना, कोई गलती हो मेरी वो भी आपको पता चल जाएगी और जो बुक में होगी वो भी सोल्व हो जाएगी। ये 45 आ गया, उसके बाद 1.5 करना है,
तो ये मेरे पास आ रहा है 44.70। इसके बाद 0.5 करना है, तो ये मेरे पास आ रहा है 44.8। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के पास भी इसी तरह से आ रहा होगा। ये देखिए लाइट भी आ गई अभी। अच्छा, उसके बाद 0.5 जो है वो प्लस का है, तो ये मेरे पास आ रही है 45.30। और इसी तरह से 1.5 कर लेता हूँ मैं। तो ये मेरे पास आ रही है 46.20। इसी तरह नेक्स्ट है 46.20 की नेक्स्ट आ गई हमारे पास 2.5। तो ये 47.5 बन रही है। और इसी तरह नेक्स्ट है 3.5 में वो भी कर लेता हूँ, क्योंकि इतना सारा किया है, अब रहता हुआ ये छोड़ दो ना तो गुमान रहेगा। ये 49.20 आ रही। अच्छा जी, इसके बाद रह गई हमारे पास 4.5। चलिए ये भी, ये 51.30 आ गई। उम्मीद है आप लोगों का भी इसी तरह से आ रहा होगा। अब उसने कहा थी फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू फॉर द ईयर 2002। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे ना, फॉर 2002 के लिए और 2013 के लिए। अब 12 है ना, अब यहाँ पे अगर हम 2013 डाल लें उसके लिए क्या बनेगी, ये 1.5 है, ये 2.5, ये 3.5, ये 4.5, इसके लिए 5.5 बन जाएगी। यही है ना, और क्या बननी है। ये आप इसी तरह से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर लेना। 2002 माइनस 2007.5, तो ये माइनस का 5.5 आ रही है। हम 2002 के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5.5। ये कैसे, इसी फार्मूला में मैंने वैल्यूज पुटअप की हैं। ठीक है, अब टाइम पीरियड हम ज़रा पीछे जा रहे हैं, तो माइनस का 5 पुट माइनस 5.5 एक्स जो है हमने माइनस 5.5 पुट करना है, तो ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 45 प्लस 0.5 इंटू माइनस 5.5 पुट करेंगे प्लस 0.2 इंटू माइनस 5.5 का स्क्वायर। अभी ये पुट करके देख लेते हैं। 45 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5.5 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5.5 का स्क्वायर। तो जी ये मेरे पास आ रही है 48.30। ये 48.3 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी हम फॉर 2013 के लिए देख लेते हैं। 2013 के लिए हम इसमें पुट करेंगे, टाइम पीरियड क्या रखना हमने, 2013 माइनस 2007.5, तो ये 5.5 प्लस का आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x किसके बराबर है, 5.5। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ 45 प्लस 0.5 इंटू 5.5 प्लस 0.2 इंटू 5.5 स्क्वायर। यहाँ पे ये पुट करके इसको ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे 45 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5.5 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5.5 का स्क्वायर। चलिए ये एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 53 पॉइंट समथिंग, 53.8 आ रहा है।
उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।